and a very good evening. I welcome you all to the lecture of heating effect. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि what is the effect of heating on oxy acids having what central atom in the maximum oxidation state. ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि what will be the effect of heat on oxy acids where central atom is not in the maximum oxidation state but it is in the oxidation state which is less than maximum oxidation state. समझे क्या? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बी पार्ट में क्या देखने वाले हैं कि सेंट्रल एटम, मतलब इसका पूरा क्या रहेगा, बी पार्ट एक्चुअली क्या रहेगा, बी पार्ट विल बी एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट, हेडिंग ये पड़ेगी हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्सी एसिड्स having central atom less than maximum oxidation state. समझे क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्सी एसिड्स हैविंग सेंट्रल एटम which is not in the maximum oxidation state but less than the maximum oxidation state. समझे क्या? तो ऐसे ऑक्सी एसिड को जो हम लोग हीट करेंगे तो उस केस में हमें दो प्रोडक्ट आएंगे, एक आएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट और एक आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट. समझे क्या? राइट. मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग एक एसिड एंड देन दे विल बी अ लोअर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. मतलब हायर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी आ रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी आ रहा है. मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है. समझे क्या? दे विल बी अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल शो अ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, दे विल बी ओवरऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. समझे क्या? तो क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग ऐसे ऑक्सी एसिड को हीट करेंगे जहां पे सेंट्रल एटम इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पे दो प्रोडक्ट आएंगे. एक प्रोडक्ट में सेंट्रल एटम विल बी इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द एसिड ऑब्टेन विल बी एक एसिड, आईसी एसिड. समझे क्या? एंड सेकंड प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें सेंट्रल एटम इज इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. बात समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लूंगा ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. समझे क्या? तो इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो बेसिकली हैं वो तीन हमने पढ़े हैं. वो कौन कौन से हैं? वो है H3PO2. दिस इज व्हाट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. यस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी वैसे बताया हुआ है. तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से आएगा. यस, और यहां पे फॉस्फोरस जो है वो किस पे है, +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस जो है वो है इसमें. ठीक है, राइट. उसके बाद दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, जैसे मैंने पहले बताया था. ये क्या है, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड. यस नॉट, बिकॉज इट हैज गॉट ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. समझे क्या? राइट. उसी तरह से सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3. पहले फॉस्फोरस के जो एसिड्स बारे में बात करने जा रहे हैं उनको देख लो. दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. समझे क्या? इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, स्ट्रक्चर आएगा इसमें, ये ध्यान रख लो, OH H एंड OH. समझे क्या? यहां पे फॉस्फोरस कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. phosphorus is in +3 oxidation state
एंड दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, समझे क्या? एंड देन वी हैव व्हाट, H3PO4, दिस इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, समझे क्या? राइट, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा? स्ट्रक्चर विल बी इन दिस मैनर। और यहां पे फॉस्फोरस जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड, समझे क्या? ये हमें पता है ये बात, ये ट्राइबेसिक एसिड है। तो फॉस्फोरस के जो 3 ऑक्सी एसिड है उसमें से एक ये वाला एसिड है जिसमें फॉस्फोरस +1 है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ये वाला एसिड है जिसमें फॉस्फोरस +3 है, विच इज नॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें प्रेजेंट है? H3PO4 में, उसका नाम क्या है? एक एसिड। फॉस्फोरस का एक एसिड कौन सा है? H3PO4 है, समझे क्या? तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है, जब हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को हीट करेंगे, जब फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को हीट किया जाएगा, जैसे H3PO2 को अगर हमने हीट किया तो क्या कहा जा रहा था? रूल क्या बताया? H3PO2 को हीट कर दिया, फॉस्फोरस किसमें +1 में है, इसको हीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट आएंगे। हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड वेयर द सेंट्रल एटम इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल गिव 2 प्रोडक्ट। One product will be ic acid, जहां पे central atom is having what? Higher oxidation state, and another product will be a compound having central atom in the lower oxidation state. बात समझे क्या? राइट, तो इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा H3PO2, ये +1, इसको हीट किया तो एक प्रोडक्ट आएगा एक एसिड। तो फॉस्फोरस में एक एसिड कौन सा है? H3PO4 है, H3PO4 है, समझे क्या? दिस इज व्हाट? +5, एक एसिड, राइट। एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी फॉस्फीन, विच इज व्हाट? -3, समझे क्या? तो ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस +1 से किस में जा रहा है? फॉस्फोरस +1 से फॉस्फोरस +5 में जा रहा है। एंड दूसरा जो है ये क्या है? रिडक्शन, समझे क्या? यहां पे फॉस्फोरस जो है +1 से किस में जा रहा है? फॉस्फोरस -3 में जा रहा है, फॉस्फीन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिडक्शन, समझे क्या? राइट, हीटिंग ऑफ H3PO2। इसको बैलेंस कर लेना, अपने आप से बैलेंस कर सकते हो। दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझे क्या? जैसे रिडॉक्स के मेथड्स बताए तो उस तरह से बैलेंस कर लेना है इसको। मतलब मैंने कैसे सिखाया था, चलो एक सैंपल इक्वेशन में तुम्हें दिखा देता हूँ बैलेंस कैसे करना है। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, बिकॉज स्टोकियोमेट्री में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझे क्या? तो बैलेंस इक्वेशन पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है H3PO2 गिव्स व्हाट? गिव्स, हीट कर रहे हैं बस, H3PO4, फॉस्फोरस +1 से किस में गया? +5 में चला गया। तो इसका मतलब यहां पे कितने हो गए? यहां पे हो गए +4 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? राइट, एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा H3PO2, फॉस्फोरस +1 से -3 में जा रहा है, मतलब सीधे सीधे +4 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा? ये दे देगा PH3। फॉस्फोरस किस में? -3 में है, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ H3PO2 विल गिव व्हाट? H3PO4 प्लस PH3, समझे क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग फॉस्फोरस का अगला ऑक्सी एसिड हीट करते हैं, जैसे H3PO3, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है H3PO3, यहां पे भी फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है,
फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है, +5 होता है, समझे क्या। तो अगर हमने इसको हीट किया तो फिर से क्या होगा, एक प्रोडक्ट आएगा जिसमें फॉस्फोरस विल बी इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक एसिड का होगा। तो फॉस्फोरस के लिए एक एसिड क्या होता है, H3PO4 होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, गेटिंग ना। प्लस दूसरा प्रोडक्ट आएगा जिसमें फॉस्फोरस होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज व्हाट, ऑब्वियसली फॉस्फीन, राइट। तो यहां पे फॉस्फोरस कितना है, +5 है, और यहां पे फॉस्फोरस कितना है, -3 है, समझे क्या। तो ये बेसिकली क्या हो गया, दिस becomes what, phosphorus +3 to phosphorus +5, +3 to +5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। एंड सेकेंड में क्या हो गया, दूसरा वाला यहां पे कितना है, फॉस्फोरस +3 टू फॉस्फोरस -3, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब ये भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फटाफट से देख लेते हैं बैलेंस कैसे होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग अभी तक सारा देखते आ रहे ना। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा H3PO3। ऊपर वाले में देखो सब कुछ बैलेंस है ना, 2 टाइम्स ऑफ H3PO2, हाँ बैलेंस है, पूरा बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3PO3 विल गिव व्हाट, H3PO4 प्लस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाउ मच, +2 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस कैसा, +3, यहाँ पे फॉस्फोरस +5, समझे गया। एंड देन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, H3PO3 गिव्स व्हाट, H3PO3 फॉस्फोरस कितना, +3 ना, फॉस्फोरस हो गया +3। एंड ये क्या कह रहा है, गिव्स व्हाट, PH3, मतलब फॉस्फोरस कितना हो गया, -3। तो यहाँ पे कितने हो गए, +6 इलेक्ट्रॉन। तो गेन 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लूज 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद हमने इसको लिख दिया, तो 3H3PO3 प्लस H3PO3 कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ H3PO3, दिस विल गिव व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ H3PO4, बैलेंस हो गया पूरा, प्लस क्या, फॉस्फीन, समझे क्या। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द करस्पॉन्डिंग IC एसिड एंड दिस इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये फॉस्फोरस +3 है, यहां पे फॉस्फोरस कैसा है, +3 है, यहां पे फॉस्फोरस +5 है, यहां पे फॉस्फोरस -3 है, समझे क्या। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने बता दिए। अभी आगे आते हैं हम लोग, ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले मैं तुम्हें ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन बता देता हूं, उनके स्ट्रक्चर्स बता देता हूं, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड्स ऑफ acid of chlorine, bromine, iodine, oxy acids of X, which is chlorine, bromine and iodine। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो हमने दो इक्वेशन लिखे हैं, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में देखा हमने हीट करने पर ऐसा हो रहा है, उसी तरह से रिवर्स रिएक्शन भी कैसा ट्रू है, समझे क्या। रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रू, इसका भी रिवर्स रिएक्शन ट्रू है, और ये जो हमने लिखा है ये वाला ओवरऑल रिएक्शन, इसका भी रिवर्स रिएक्शन जो है ट्रू है। मतलब H3PO4 प्लस PH3, तो इट कैन गिव अ मिक्सचर ऑफ H3PO2 प्लस H3PO3। बात समझे क्या, रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो ट्रू, इस बात को लिख लो, रिवर्स रिएक्शन जो है दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, तो मतलब हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज वी हैव हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस
इंपॉर्टेंट है, सुन लो, हैलस एसिड। तो हाइपोहैलस एसिड का मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, हाइपोहैलस एसिड का मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, देख लो पहले, इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म ऑफ हाइपोहैलस एसिड इज व्हाट, इस तरह से होता है, एक्स, स्ट्रक्चर के साथ ही बना देता हूं, ये जो है ऐसा होता है, I'll just make it along with the structure, ये हैलोजन और ये H, ऑक्सी एसिड, और यहां पे हैलोजन के अपने 3 लोन पेयर, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म HOX, समझे क्या, हैलस एसिड, राइट। तो HOX जो है बेसिकली HOX, this is monobasic acid and this gives H plus what, XO minus, इस तरह से XO minus जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, XO minus, यहां पे 3 लोन पेयर ऑक्सीजन के दिखा देंगे हम लोग, 2 तो वैसे ही होते, एक माइनस चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आ गए, ऐसे एक्सो माइनस, ठीक है। तो ये है हाइपोहैलस एसिड, दिस इज हाइपोहैलस एसिड एंड दिस इज व्हाट, हाइपोहैलाइट आयन, दिस इज हाइपोहैलाइट आयन, देख लो ध्यान से। तो जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखूं, HClO, ये क्या हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO हो गया हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हीट नहीं कर रहा, बस बता रहे हैं कैसे टूटता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, ये क्या है, मोनोबेसिक है, ये मोनोबेसिक एसिड है, समझे क्या। तो इसको पानी में डालेंगे, मतलब एक तरह से एक्वस सॉल्यूशन, दिस विल गिव व्हाट, H3O प्लस क्या, ClO माइनस, स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो दिस is known as hypochlorite ion, ClO minus is known as hypochlorite ion, बात समझे क्या, राइट। उसी तरह से HBRO, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमस एसिड, दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड। एंड पानी में दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड, विल ब्रेक एज H3O प्लस BRO माइनस, एंड दिस इज नोन एज हाइपोब्रोमाइट आयन, समझे क्या, राइट। तो जैसे अगर मैंने इसका ClO माइनस का कोई सॉल्ट लिख दिया, सॉल्ट क्या है, जैसे Na प्लस ClO माइनस, तो विच इज एक्चुअली NaClO, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, समझे क्या। उसी तरह से मैंने जैसे यहां पे इसका सॉल्ट लिख दिया NaBrO, तो क्या हो गया, ये सोडियम हाइपोब्रोमाइट, समझे क्या। उसी तरह से हम लोग आयोडीन का लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट फॉर आयोडीन, this is hypobromous acid. Similarly, we can write it for iodine, HIO aqueous, this is hypoiodous acid, this will give what, H3O plus IO minus, this is known as hypoiodite ion, समझे क्या। सॉल्ट जैसे इसका लिखा मैंने NaIO, ये क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया सोडियम हाइपोआयोडाइट, बात समझे क्या, राइट। इस तरह से होता है ना। अच्छा, अभी ये तो था पहला, ये तो था हैलोजन का पहला ऑक्सी एसिड, हाइपोहैलस एसिड, समझे क्या।
अभी हम लोग इसके दूसरे में बढ़ते हैं, दूसरे ऑक्सी एसिड में बढ़ते हैं। दूसरा ऑक्सी एसिड जो है वो है, दूसरा जो है वो है हैलस एसिड। हैलस एसिड नाम याद रखना, हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड। समझे क्या? इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है HXO2। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? स्ट्रक्चर जो है ऐसे आता है, ये हो गया OH, ये हो गया डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन के अपने दो लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइज होता है हाइड्रोजन। यहां पे जो हमने देखा था, यहां पे जो हाइड्रोजन देखा था हमने हाइपोहैलस एसिड में भी ये इधर पे X इज, देख सकते हो ना, sp3 हाइब्रिडाइज, सिग्मा A के लोन पेयर 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, समझे क्या? उसी तरह से यहां पे जो हमने देखा हैलस एसिड में भी X इज व्हाट? सिग्मा 2 है, लोन पेयर 2 है ना, H। X इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज, सिग्मा 2 लोन पेयर 2 हैलोजन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, समझे क्या? तो यहां पे ये ऐसा है, तो ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड है ये, समझे क्या? तो इसको हीट किया जाएगा, मतलब हीट नहीं, अभी इसका एसिड बिहेवियर दिखा रहे हैं। HXO2, HXO2 एक्वस में जाएगा तो ये क्या देगा? दिस विल गिव H3O प्लस एक्वस, एसिडिक बिहेवियर है ये, इक्वेशन फॉर एसिडिक बिहेवियर, प्लस व्हाट? XO2 माइनस, समझे क्या? तो XO2 माइनस जो है, इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो XO2 माइनस का स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। X, दो लोन पेयर एज इट इज रहेंगे, द टू लोन पेयर विल रिमेन एज इट इज, ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, एंड यहां पे क्या होगा? डी लोकलाइजेशन होगा ना, इस तरह से X O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, एंड ओवरऑल क्या रहेगा? X O इस तरह से, समझे क्या? और माइनस चार्ज जो आएगा वो पूरे पे आएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हेलाइट आयन। दिस इज नोन एज पूरा का पूरा नोन एज व्हाट? हेलाइट आयन, समझे क्या? तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एग्जांपल देता हूं इसमें, जैसे HClO2, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्लोरस एसिड, समझे क्या? राइट। इसका अगर हम लोग एसिडिक बिहेवियर की बात करेंगे, फटाफट मैं दिखाता हूं। एसिडिक बिहेवियर की बात करिए अगर हमने, तो ये क्या देगा? ये देगा H3O प्लस, प्लस क्या? प्लस ClO2 माइनस। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्लोराइट आयन, समझे क्या? दिस विल बी नोन एज क्लोराइट आयन। क्लोराइट आयन, जैसे सॉल्ट मैंने बनाया NaClO2, तो NaClO2 का नाम क्या हो गया? NaClO2 का नाम हो गया सोडियम क्लोराइट, सोडियम क्लोराइट, समझे क्या? उसी तरह से जैसे अभी वैसे ही ब्रोमीन और आयोडीन के अपने आप से लिख सकते हो, समझे क्या? अभी बस मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूं, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट जो है ये पहला हो गया, दिस इज सेकेंड वन, हैलस एसिड। बाकी क्लोरीन, और क्लोरीन बता दिया, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? ब्रोमस एसिड हो जाएगा। भाई ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा HbRO2, HbRO2, दिस विल बी व्हाट? ब्रोमस एसिड, समझे क्या? एंड aqueous solution में this will give what? H3O plus aqueous plus BrO2 minus aqueous, this is what?
ब्रोमाइट आयन। सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइट। सॉल्ट क्या हो जाएगा, NaBrO2, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइट, BrOMIT। एंड सिमिलरली आयोडीन के साथ क्या हो जाएगा, HiO2, इसको बोलते हैं आयोडस एसिड। समझे क्या, एक्वस में किस तरह से टूटेगा, H3O प्लस एक्वस प्लस IO2 माइनस। समझे क्या, क्या बोलेंगे इसको, आयोडाइट, आयोडाइट आयन। समझे क्या। उसी तरह से नेक्स्ट जो है थर्ड वी हैव हाइपोहैलस हो गया, हैलस हो गया हैलोजेंस में, ऑक्सी एसिड टाइप 3। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, हैलिक एसिड। हमने नाम लिया था ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हीट करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। समझे क्या। उसके बाद हाइपोहैलस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखकर बता सकते हैं। हाइपोहैलस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या बताएंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या होगा, +1 है। क्लोरीन +1 है। समझे क्या। ब्रोमीन क्या है, +1 है। आयोडीन क्या है, +1 है। बात समझे ना, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, +3। बात समझे क्या। ब्रोमीन कितना हो गया, +3। आयोडीन कितना हो गया, +3। उसके बाद में मूव ऑन टू व्हाट, हैलिक एसिड। हैलिक एसिड यहां पे बताया मैंने मोनोबेसिक एसिड है, हाँ बताया। हैलिक एसिड जो है, हैलिक एसिड जो है, दिस इज HXO3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर वाइज बनाऊं तो स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से आएगा, दिस इज OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, X is +5, again X is sp3, and this is pyramidal geometry about X। समझे क्या, this is pyramidal about X, and again this is what it is having only one replaceable hydrogen, so this is what, again a monobasic acid, again this is a monobasic acid। समझे क्या। तो अगर हम इसके एसिडिक बिहेवियर की बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक बिहेवियर, HXO3 एक्वस, ये क्या देगा, एसिडिक बिहेवियर, H3O प्लस क्या, XO3 माइनस। यहाँ पे हाइड्रोजन इज इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या देगा, XO3 माइनस। दिस इज नोन एज हैलेट आयन। पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा इस तरह से, O माइनस, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। और अभी फिर से इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये जो रेजोनेंस हमने दिखाया है यहाँ पे, एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, एक्सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5 आ गया ना, बिकॉज एक पाई बॉन्ड जो है, ये एक पाई बॉन्ड जो है 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये किस तरह से डीलोकलाइज होगा, डबल बॉन्डो O माइनस, डबल बॉन्डो। समझे क्या। और उसके बाद ये डबल बॉन्डो एंड O माइनस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2 पाई बॉन्ड जो है 3 जेनन ऑक्सीजन में बढ़ गए। समझे क्या। तो इसका ओवरऑल किस तरह से दिखाई देगा, ओवरऑल कैसा दिखाई देगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और किस तरह से, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अभी पहले ऑक्सी एसिड ही बता रहा हूं इसका, इस तरह से। समझे क्या। और ये क्या, इस पे -1। समझे क्या। तो ओवरऑल इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ओवरऑल इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया
यहाँ पे xenon ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हैलेट आयन, ये जो है हैलेट आयन है, समझे क्या, दिस इज हैलेट आयन, समझे क्या, सच दैट xenon ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, xenon ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पर, देखो क्या दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ गए, तो एक को कितना मिला, 2 पाई बॉन्ड 3 में बटे, समझे क्या, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, सबके बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड जो है 3 में बढ़ गए, तो सबको कितना मिला, 2/3 पाई, समझे क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.67 इज द बॉन्ड ऑर्डर, समझे क्या। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है HClO3, इंपॉर्टेंट है ये, एक्वस, तो इसका एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, H3O प्लस क्या, Cl3-, इसको बोलते हैं क्या, क्लोरेट आयन, हैलेट से क्या हो गया, क्लोरेट आयन, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरिक एसिड, एक एसिड, क्लोरिक एसिड, बात समझे क्या, राइट। इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, जैसे NaClO3, सॉल्ट हो गया NaClO3, ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोरेट। उसी तरह से HBRO3 एक्वस, HBRO3 एक्वस, एसिडिक बिहेवियर अभी बता रहा हूं, समझे क्या। ये क्या हो गया, H3O प्लस क्या, BrO3-, इसका नाम क्या हो गया, ये नाम हो गया ब्रोमिक एसिड, समझे क्या। और ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रोमेट आयन, दिस बिकम्स ब्रोमेट आयन। सॉल्ट क्या हो गया, NaBrO3, ये बन गया सोडियम ब्रोमेट, समझे क्या, राइट। एंड देन व्हाट, NaIO3, तो दिस बिकम्स, सॉरी, HiO3 एक्वस, मोनोबेसिक एसिड है, एसिडिक बिहेवियर, H3O प्लस IO3-, दिस इज नोन एज आयोडिक एसिड, दिस इज नोन एज आयोडेट आयन, समझे क्या। सॉल्ट क्या हो गया, NaIO3, सॉल्ट हो गया इसका क्या, NaIO3, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सोडियम आयोडेट, समझे क्या, इसको बोला जाएगा सोडियम आयोडेट, राइट। उसके बाद लास्ट ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस क्या हो जाता है, परहैलिक एसिड, लास्ट ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन आ गया क्या, परहैलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, HXO4, समझे क्या, राइट। तो इसमें HXO4 है, मोनोबेसिक एसिड है, किस तरह से दिखाएंगे इसको, इट विल बी लाइक दिस इज परहैलिक एसिड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, X इज 7, समझे क्या। तो X इज ऑब्वियसली व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज, देख सकता है 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, समझे क्या। एंड दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, दिस इज अगेन अ मोनोबेसिक एसिड, समझे क्या, राइट। एंड इसका ये जो है डिसोसिएशन कैसे होगा, HXO4 एसिडिक बिहेवियर, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा ये, H3O प्लस क्या, XO4-। फर्स्ट ऑफ ऑल XO4- को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परहैलेट आयन, दिस इज नोन एज परहैलेट आयन, समझे क्या। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा, X डबल बॉन्डो एंड O-। और हमें यहां पे दिख रहा है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, X O-, डबल बॉन्डो, राइट। उसी तरह से X डबल बॉन्डो O-,
डबल बॉन्डो, समझे क्या, एंड देन क्या X, डबल बॉन्डो O माइनस एंड डबल बॉन्डो, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, समझे क्या। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म विल एग्जिस्ट एज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म जो है किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म विल एग्जिस्ट एज लाइक दिस, X हमें क्या दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, 1 2 3, तीन पाई बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन बढ़ गए, 4 ऑक्सीजन बढ़ गए ना, राइट। तो इस तरह से ऐसे ऐसे, एंड जो पाई बॉन्ड है यहां पे भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे हम लोग इसको भी, लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझा क्या। सो दिस इज व्हाट, पर हैलेट आयन, दिस इज पर हैलेट, नया है इसलिए पूरा बताना पड़ रहा है, दिस इज पर हैलेट आयन, समझे क्या। यहां पे अगर मैं बात करूं कि जेनन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक सिग्मा है, उसके बाद 3 पाई बॉन्ड 4 में बढ़ गए, तो एक को कितना मिला, 3/4 पाई, कितना हो गया 1.75 बॉन्ड ऑर्डर, समझे क्या। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे HClO4 पर क्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में, पर क्लोरिक एसिड एक्वस में ये क्या दे देगा, H3O प्लस प्लस ClO4 माइनस, दिस इज व्हाट, पर क्लोरिक एसिड, समझे क्या। और ये क्या नाम हो गया, ये हो गया पर क्लोरेट आयन, इंपॉर्टेंट है देख लो, पर क्लोरेट आयन। अभी इससे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सॉल्ट अगर मैं लिखूं इसका यहाँ पे, तो इसका सॉल्ट क्या हो गया, NaClO4 सॉल्ट हो गया, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया सोडियम पर क्लोरेट, उसी तरह से अगर मैं लिखूं HiO4 तो क्या हो गया, पर आयोडिक एसिड, समझे क्या। एक्वा सॉल्यूशन में इसका एसिडिक बिहेवियर H3O प्लस प्लस क्या IO4 माइनस, राइट। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम तो हो गया पर आयोडेट आयन, राइट। इसका सॉल्ट क्या हो गया, NaIO4, राइट। दिस विल बी नोन एज व्हाट, सोडियम पर आयोडेट, राइट। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया रिगार्डिंग द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, राइट। तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो एक एसिड है, जैसे हमने देखा ना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, एक एसिड आएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा। तो एक एसिड जो है क्या है, एक एसिड जो है, एक तो ये है हैलिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है, और एक है एक एसिड, वो है क्या है, ये पर हैलिक एसिड है, एक एसिड जिसमें कितना है, +7 है, समझे क्या। तो नाउ फटाफट से देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, कि हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा। अभी आएगा यहां पे हीटिंग इफेक्ट, इंट्रो पार्ट बता दिया, राइट। इंपॉर्टेंट है, सब सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमने इसका हीटिंग इफेक्ट देखा, फर्स्ट हीटिंग ऑफ हाइपोहैलस एसिड, समझे क्या। तो मतलब क्या, HXO, हाइड्रोजन कितना +1, इसको हीट किया जब हमने, तो क्या देगा, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट देगा, विच इज एक एसिड, आईसी एसिड। तो पहला आईसी एसिड क्या बन रहा है, हैलिक एसिड पड़ रहा है, मतलब क्या, HXO3 +5 वाला, और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा HX, जिसमें X कितना है, -1 है, समझे क्या। तो हाइपोहैलस एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे HClO एग्जांपल लिया, जैसे मैंने HClO, इसको हीट किया अगर, तो क्या आएगा, HClO3
प्लस क्या HCl, ये +5 और ये -1, ये +1, समझे क्या। उसी तरह से अगर मैंने क्या किया HBRO, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HBRO3 प्लस क्या HBr, गेटिंग ना। उसी तरह से अगर मैंने यहां पे क्या लिया HIO, इसको हीट किया तो क्या आ जाएगा HIO3 प्लस क्या HI, राइट। तो मैं पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देता हूं, इसको बैलेंस करना सिखा देता हूं कि इसमें बैलेंसिंग कैसे होगा, बिकॉज बैलेंस्ड इक्वेशन देखना जरूरी है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में इसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, समझे क्या। सो लेट अस सी द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास, we'll obtain in the oxidation half reaction what, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है HXO gives what, HXO3 +1 से +5, कितने +4 इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हो जाएगा HXO +1 प्लस कितने 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट HX, X कितना है -1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 2 से, तो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये हमको ऑब्टेन हो जाएगा कितना 3 टाइम्स ऑफ HXO gives what HXO3 plus 2HX, ये जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ना, +1 +5 एंड -1, दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बात समझे क्या, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, 3 टाइम्स ऑफ HClO, इसको हीट किया तो ये क्या दे देगा HClO3 प्लस 2HCl प्लस 5, ये -1, समझे क्या। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, राइट। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, this becomes chloric acid and this is hydrochloric acid, HCl, hydrochloric acid, बात समझे क्या, इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये था हीटिंग इफेक्ट में पहला था हमारा, हीटिंग इफेक्ट में पहला केस था यहां पे, पहला हीटिंग ऑफ हाइपोहैलस एसिड। सेकंड लेते हैं, हीटिंग ऑफ सेकंड केस लेते हैं, कहां गया, इधर पे है दिस। सो नाउ लेट अस टेक द, यहां पे लिखता हूं बी पार्ट, सेकंड केस, हीटिंग ऑफ व्हाट, हैलस एसिड, हैलस एसिड मतलब क्या HXO2 कितना +3, इसको हीट करेंगे तो फिर से क्या आएगा, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट क्या है, एक एसिड है, आईसी एसिड है, मतलब क्या देगा HXO3, ये कितना +5, प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट कितना HX, X कितना -1, ठीक है। पहले इसको बैलेंस्ड इक्वेशन देख लेते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन देख लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विल बी HXO2, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा HXO3, X +3, यहां पे X कितना +5, तो कितना हो गया +2 इलेक्ट्रॉन, बात समझे क्या। उसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर हमने लिखा यहां पे
रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, HXO2, ये कितना +3, इसको हीट कर दिया +3, यहां पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां पे कितना होगा +4 इलेक्ट्रॉन, और दिस विल गिव व्हाट HX, X पे कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X कितना है -1 है, HX माइनस नहीं है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अभी हमें क्या आ जाएगा, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन में किस तरह से आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन को आ गया कितना 3 टाइम्स ऑफ HXO2 गिव्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ HXO3 प्लस HX, समझे क्या। सो दिस इज अगेन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखें, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखता हूं इसको, एग्जाम्पल जैसे HClO2 हीट करने पर 3, बैलेंस्ड इक्वेशन जरूरी है, 3 टाइम्स ऑफ HClO2 ऑन हीटिंग क्या देगा, ये देगा 2 टाइम्स ऑफ HClO3 प्लस क्या HCl, समझे क्या, 3 टाइम्स ऑफ HBrO2 को हीट किया तो जैसे एक, बस एक का नाम लिख देता हूं, जैसे ये क्या है क्लोरस एसिड है, दिस इज क्लोरस एसिड, और दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरिक एसिड, and this is what hydrochloric acid, hydrochloric acid, समझ गया, राइट। उसी तरह से जैसे 3 टाइम्स ऑफ HBrO2 को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ HBrO3 प्लस क्या HBr, बात समझे क्या। उसी तरह से 3 टाइम्स ऑफ HiO3 को हीट कर दिया तो क्या दे देगा 2 टाइम्स ऑफ HiO2, तो क्या दे देगा 2 टाइम्स ऑफ HiO3 प्लस क्या Hi, समझे क्या। तो अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आयनिक फॉर्म, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिख सकता हूं। आयनिक फॉर्म कैसा हो जाएगा, आयनिक फॉर्म हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये भी लिख लो XO2 माइनस, आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, इस रिडॉक्स रिएक्शन का आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ XO2 माइनस गिव्स व्हाट 2 टाइम्स ऑफ XO3 माइनस प्लस X माइनस, दिस इज द आयनिक फॉर्म, समझेगा। ऊपर वाले इक्वेशन का आयनिक फॉर्म लिखा है। उसी तरह से ऊपर पे, यहां पे जो मैंने लिखा, ये मैंने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखा था, इसका भी मैं आयनिक फॉर्म लिख सकता हूं। आयनिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसका, 3 टाइम्स ऑफ XO माइनस गिव्स व्हाट XO3 माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ X माइनस, ये रहा इसका आयनिक फॉर्म, बात समझे क्या, राइट। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, चलो पहले आगे बता देता हूं, पूरा खत्म कर देता हूं इसको, फिर एक चीज बताता हूं इसके आगे। तो यहां पे ये हमने देखा इसको ऑक्सी एसिड वाला ये चीज हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, लेट अस सी हीटिंग ऑफ सी पार्ट, हीटिंग इफेक्ट में सी पार्ट, हीटिंग ऑफ हैलिक एसिड, हीटिंग ऑफ हैलिक एसिड, समझे क्या। तो हीटिंग ऑफ हैलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो हीटिंग ऑफ हैलिक एसिड में क्या बता रहे हैं हमें, ये क्या है, हैलिक एसिड क्या होता है HXO3 होता है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे, अब ये खुद हैलिक एसिड है, यहां पे हैलोजन कितना है +5 है ना, इंपॉर्टेंट है ये, हैलोजन कितना है +5 है। तो अगर हमने इसको हीट किया तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बस एक ही बचता है पर हैलिक एसिड, HXO4, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट एक ही पॉसिबिलिटी है, प्लस क्या HX, मतलब दिस इज हैलिक एसिड, दिस इज व्हाट पर हैलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैलेंसिंग देख लेते हैं इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा HXO3
जहां पे हाइड्रोजन कितना है +5 है, एंड दिस विल गिव व्हाट HXO4, हाइड्रोजन कितना +7 प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, समझा क्या। एंड देन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा HXO3, हाइड्रोजन इज +5 प्लस कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे देगा HX, हाइड्रोजन इज -1, +5 से -1 जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, इनटू 3 टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, यहां पे हमको मिल गया कितना 4 टाइम्स ऑफ HXO3, दिस विल गिव 3 टाइम्स ऑफ HXO4 प्लस HX, या फिर ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा जो कि पूछ लिया जाता है, 4 टाइम्स ऑफ XO3 माइनस, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव 3 टाइम्स ऑफ XO4 माइनस प्लस X माइनस, समझे क्या, ये हीटिंग इफेक्ट, हीट, समझे क्या। तो बस एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर रिवर्स रिएक्शन फॉर्म बताता हूं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे किस तरह से 4 टाइम्स ऑफ HClO3, तो अगर हमने इसको हीट किया तो ये क्या देगा 3 टाइम्स ऑफ HClO4, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 से +7 प्लस क्या HCl, क्लोरीन कितना -1, समझे क्या। मतलब एक तरह से दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड, right, and this one is hydrogen chloride, right। अच्छा, उसी तरह से जैसे मैंने लिया 4 टाइम्स ऑफ HiO3, इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या चीज, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ HiO4 प्लस HI, अभी नाम तुम जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि ये जो हमने अभी पढ़ा फास्फोरस के एसिड्स और हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स को हीट किया, अभी हमने सीधा सीधा रिएक्शन देखा, ठीक है। अभी रिवर्स रिएक्शन से देखो किस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। अभी जैसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊं, जैसा कि ऐसे देखो, reverse form of reaction is also true, reverse form of reaction is also true, समझे क्या। पहले ये देख लो, हैलोजेंस का ही देख लो पहले। सबसे पहले अभी जो रिसेंटली हमने देखा, रिसेंटली हमने क्या देखा, रिसेंटली हमने ये देखा कि 4 टाइम्स ऑफ HXO3, this gives what, this gives 3 टाइम्स ऑफ HXO4 प्लस क्या HX, ऐसा ना। या फिर अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें जो जनरली पूछ लेते हैं ऐसे, 4 टाइम्स ऑफ XO3 माइनस, हीट करने पर क्या देगा 3 टाइम्स ऑफ XO4 माइनस, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ XO4 माइनस प्लस क्या X माइनस, ऐसा, ये है एक, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक तरह से जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं लिखूं 4 टाइम्स ऑफ क्या ClO3 माइनस, हीट किया तो एक तरह से क्या आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ ClO4 माइनस प्लस Cl माइनस, ऐसा, समझे क्या। और इसका डेल्टा H कैसा होता है, इसका डेल्टा H पॉजिटिव होगा बिकॉज हीटिंग कर रहे हैं। इसको रिवर्स फॉर्म में पूछ लिया जाता है। रिवर्स फॉर्म में कैसे पूछ लिया जाता है, रिवर्स रिएक्शन फॉर्म में ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगर इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा, जैसे इस तरह से पूछ लेंगे 3 टाइम्स ऑफ ClO4 माइनस प्लस Cl माइनस, ये तो ये क्या आएगा। उसी तरह से किस तरह से पूछ लेंगे 3 टाइम्स ऑफ IO4 माइनस प्लस I माइनस, इसको ये क्या आएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या भरेंगे,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स ऑफ ClO3 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ IO3 माइनस। समझे क्या? ऊपर वाले रिएक्शन में एंडोथर्मिक था तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बिकॉज रिवर्स कर दिया है हमने। समझे क्या? ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्सोथर्मिक। समझे क्या? रिवर्स रिएक्शन के फॉर्म में ऐसा पूछ लिया है, इस पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समझे क्या? उसी तरह से अगर मैं लिखूं ऐसे, यहां पे तो नहीं आएगा, ऊपर लिखता हूं मैं, ऐसे लिखूं सिमिलरली, मैं ऐसे लिखता हूं सिमिलरली जैसे कि हमने ये देखा, ये क्या है, ये 3 टाइम्स ऑफ, क्या है ये 3 टाइम्स ऑफ HXO ऑन हीटिंग, हाइपोहालस एसिड के फॉर्म का 3 टाइम्स ऑफ HXO ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, HXO3, ध्यान से देखो, HXO3 प्लस क्या 2HX, या फिर आयनिक फॉर्म में अगर मैंने इसको लिखा तो क्या आ जाएगा 3XO माइनस ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, XO3 माइनस प्लस 2X माइनस, ये ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला देखो, ये वाला हैलस एसिड 3 टाइम्स ऑफ HXO2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HXO3, दूसरा वाला ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ HXO2 gives what, 2 times of HXO3 प्लस क्या HX प्लस क्या चीज HX, या फिर आयनिक फॉर्म में अगर लिखें इसको आयनिक फॉर्म में लिखा क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ XO2 माइनस ऑन हीटिंग क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ XO3 माइनस प्लस क्या X माइनस। ठीक है, तो ये हमने देखा हीट करने पर। अभी रिवर्स रिएक्शन कैसे पूछ लेते हैं, रिवर्स रिएक्शन ऐसे पूछ लेते हैं, रिवर्स फॉर्म में ऐसे पूछ लेंगे कि रिवर्स में ऐसे पूछ लेंगे, अगर ऐसे दे दिया XO3 माइनस प्लस X माइनस, तो इन दोनों कंबाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, इन दोनों कंबाइन कर दो तो ऑब्वियसली दो चीजें आएंगी, एक आएगा XO माइनस और एक आएगा XO2 माइनस। दिख रहा है ना, देखो ना, ये रिवर्स रिएक्शन चला तो ये आया, उसी तरह से ये रिवर्स रिएक्शन चला तो ये आया। समझे क्या? राइट, तो ये इस तरह से है। राइट, तो जैसे ध्यान रखो इसको, जैसे ClO3 माइनस, जैसे यहां पे ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ये क्या देगा, दिस विल गिव व्हाट, ClO माइनस प्लस ClO2 माइनस। उसी तरह से BrO3 माइनस प्लस Br माइनस, ये क्या देगा, BrO माइनस प्लस BrO2 माइनस। समझे क्या? देन IO3 माइनस प्लस I माइनस, ये क्या देगा, IO माइनस प्लस IO2 माइनस। समझे क्या? ये पूछ लेते हैं, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, हीटिंग ऑफ हैलोजन एसिड्स रिवर्स रिएक्शन के फॉर्म में बताया। उसी तरह से एक बार मैं फटाफट रिवर्स रिएक्शन बता देता हूं फास्फोरस एसिड का भी, जैसे हमने यहां पे देखा फास्फोरस एसिड का। फास्फोरस एसिड दो ही पार्ट देखे थे हमने। ये रिवर्स रिएक्शन जैसे पूछ लेते हैं कि H3PO4 प्लस PH3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दो देगा, ये देगा H3PO2 प्लस H3PO3, क्योंकि देखो ना दोनों के फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स एक ही हैं, बस बैलेंसिंग में डिफरेंस है। समझे क्या? ये चीज है। तो ये जो है ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद फटाफट देख लेते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेते हैं। अगला वाला क्या है, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जहां पे नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन वे नाइट्रोजन इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन जो है दो ही होते हैं, एक होता है क्या HNO2, ये हो गया क्या नाइट्रस एसिड, ये हो गया नाइट्रस एसिड, यहां पे नाइट्रोजन कितना +3, और एक हो गया HNO3 नाइट्रोजन +5, ये हो गया
नाइट्रिक एसिड। तो मैंने लास्ट क्लास में नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या आएगा वो मैंने बता दिया था। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, डिहाइड्रेट करने से प्रोडक्ट आएगा। समझे क्या? तो ये हो गया क्या, नाइट्रिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है कि HNO2 को अगर हमने हीट कर दिया, HNO2 को हीट कर दिया जहां पे नाइट्रोजन +3 है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, तो रूल के हिसाब से जब ऑक्सी एसिड को हीट किया जाता है और सेंट्रल एटम इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो प्रोडक्ट आते हैं। एक प्रोडक्ट में सेंट्रल एटम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है विच इज इक एसिड, तो ये क्या देगा, ये देगा HNO3 प्लस, और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा विच इज व्हाट, NO। NO is what? NO is nitric oxide. NO is nitric oxide which has nitrogen in +2 oxidation state. तो यहां पे नाइट्रोजन क्या है, +5 में है, और यहां पे नाइट्रोजन क्या है, +2 में है। समझे क्या? इसको जो है 2 टाइम्स ऑफ HNO3 कर दिया। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, NO जो है इट कैन एक्ट एज अ न्यूट्रल लाइगेंड। NO नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने पढ़ाया हुआ है, NO it can act as a neutral ligand, and when NO acts as a neutral ligand, this is the structure of NO. It is a 3 electron donor, central metal atom or central metal ion. As a neutral ligand it is a what, 3 electron donor। बताया हुई ना ये बात मैंने, इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। फटाफट से देख लो एक बार, राइट। उसी तरह से इट कैन एक्ट एज अ कैटायनिक लिगैंड, कैटायनिक लिगैंड एज व्हाट, NO प्लस। NO प्लस इज नॉर्मली अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये मैंने बताया हुआ है तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। समझे क्या? तो ये हो गया HNO2, HNO3 प्लस NO, ठीक है। उसी तरह से H2SO3, ऑक्सैलिक एसिड बताता हूं अभी। H2SO3 देख लो एक बार फटाफट। H2SO3, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स दो होते हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड दो होते हैं। एक होता है H2SO3, सल्फर इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर, ये हो गया OH डबल बॉन्ड, और ये हो गया OH, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। समझे क्या? और एक क्या होता है, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डबल बॉन्डो OH डबल बॉन्डो एंड व्हाट, एंड OH, सल्फर +6, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ सल्फ्यूरस एसिड इज हीटेड। तो अगर सल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे तो क्या हो गया, H2SO3, सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इट इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर H2SO4 को हीट करा जाएगा तो क्या होगा, पढ़ लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया जाएगा तो क्या होगा। अभी यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक एसिड आएगा, आईसी एसिड आएगा, एक एसिड, तो वो क्या होगा, H2SO4 सल्फर +6, समझे क्या, प्लस अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड विच इज व्हाट, कोलॉइडल सल्फर, विच इज अ कोलॉइडल सल्फर। बात समझे क्या? तो सल्फ्यूरस एसिड को हीट किया, सल्फ्यूरस एसिड ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड प्लस व्हाट, कोलॉइडल सल्फर, ठीक है, राइट। तो ये हुआ, ये हो गया, ठीक है। अभी लास्ट बचता है क्या, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो इफ यू जस्ट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इस तरह से आएगा। ये ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बन इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड आएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड क्या होगा, एक एसिड होगा। तो कार्बन का एक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, विच इज व्हाट,
H2CO3, ठीक है। और जैसा मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये जो H2CO3 होता है ये अनस्टेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देगा, हीट करने पर ये देगा क्या, H2CO3। और जैसा मैंने तुम्हें पढ़ाया आयनिक में, ये अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल एंड दिस विल एग्जिस्ट एज व्हाट, दिस विल एग्जिस्ट एज H2O प्लस CO2। तो दिस इज कार्बोनिक एसिड विच इज व्हाट, इक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, इक एसिड। प्लस क्या, प्लस आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड क्या आएगा, CO। तो यहां पे कार्बन +4 है, यहां पे कार्बन +2 है, समझे क्या, राइट। तो ये चीज है, बात समझे। तो यहां पे ये हमने देखा, यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हमने यहां पे जितने भी रिएक्शंस पे ध्यान दिया है, एक चीज और बतानी है, यहां पे हमने जितने भी रिएक्शन ध्यान दिया है, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जितने भी रिएक्शंस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब के सब रिएक्शंस क्या है, वो सब के सब रिएक्शंस हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दे ऑल आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चीज देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे ऑक्सी एसिड को हीट कर रहे हैं जहां पे सेंट्रल एटम इज नॉट इन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड आ रहा है वो तो याद करना आसान है, समझे क्या, H2O प्लस CO2 इज H2CO3 और ये H2SO4। मगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड का हमें कोई रूल नहीं दिखाई दे रहा है। यस, पहले दो में PH3 आया, फिर HCl आया, फिर NO आ गया, समझे क्या, फिर क्या आ गया, CO आ गया, फिर क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड को कैसे ध्यान में रखें। देखो जरा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड को ध्यान में रखने के लिए ऐसे मैं लिख रहा हूं, 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक, दोनों मतलब दोनों, 2 यहां पे, और इसको मैंने लिखा दोनों नालायक करें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ध्यान रखना उसका ट्रिक बता रहा हूं। दोनों नालायक करें जोर से शोर, जोर से शोर, समझे क्या। तो दोनों का मैंने ले लिया 2, जोर से मैंने बोल दिया क्या, 0, समझे क्या। अब देखो, 3 पुलिस, पुलिस का P स्टैंड्स फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, P का पुलिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, मतलब क्या, H3PO2 या H3PO3। अगर हम लोग H3PO2 या H3PO3 को हीट करेंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, -3 रहेगा, समझे क्या, मतलब क्या, फॉस्फीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट आएगा। उसी तरह से चोर से क्या, चोर से क्या, क्लोरीन, समझे क्या। और क्लोरीन का ऑक्सी एसिड हमने देखे लो, मतलब नॉन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हमने कौन कौन से देख लिए, हमने देखे HClO2, HClO और HClO3। अगर इनको हीट करेंगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, -1 रहेगा, एंड दैट विल बी व्हाट, HCl। बात समझे क्या, राइट। उसी तरह से N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड क्या है यहाँ पे, HNO2 है, समझे क्या। उसको हीट करने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, +2 होगा, और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट क्या होगा, NO होगा, नाइट्रोजन +2, समझे क्या। करें मतलब दिस डिनोट्स व्हाट, ऑक्सी एसिड ऑफ
कार्बन, हमने क्या लिया, ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर उसको हीट किया जा रहा है तो ये क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है H2CO3 विच इज एक्चुअली H2O प्लस CO2, एक एसिड प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट जिसमें अगेन कार्बन क्या प्लस 2 है। तो ये जो दोनों है, दोनों का जो 2 है, दोनों का जो 2 है दैट इज फॉर नालायक HNO2 एज वेल एज फॉर करे, मतलब क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ कार्बन, करें, समझे क्या, राइट। तो अगर कार्बन का ऑक्सी एसिड है तो ये फिर से क्या होगा, प्लस 2 होगा जो कि CO है। एंड जोर मतलब जीरो, एस डिनोट्स व्हाट, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर H2SO3। अगर हमने इसको हीट किया, प्लस 4 में है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सल्फर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। बात समझे क्या। इस तरह से हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट को ध्यान में रख सकते हैं। किस तरह से, 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करें जोर से शोर। तो 3 पुलिस, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड H3PO2 H3PO3 हीट करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट जो आएगा उसमें फास्फोरस होगा -3 विच इज फॉस्फीन। 1 चोर, चोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड HClO HClO2 HClO3 हीट करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा HCl होगा, क्लोरीन कैसा होगा -1। दोनों नालायक, नालायक से नाइट्रोजन HNO2, करें से ऑक्सैलिक एसिड, समझे क्या। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या होगा, +2, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन +2 होगा मतलब NO आएगा, और ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन +2 होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में मतलब CO आएगा। एंड जोर से शोर, शोर SHOR लिखा मैंने मतलब सल्फर, सल्फर का जो ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर इज नॉट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज व्हाट H2SO3 हीट करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट आएगा सल्फर का जिसमें सल्फर होगा 0, समझे क्या। विल स्टॉप हियर, थैंक यू। ठीक है।